सो पिछले लोग शुरू किया था सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ओके, यीशु मसीह की दूसरे आगमन के बारे में हम लोग देखना शुरू किया था। अब आज का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग आज पढ़ने वाला या अगले हफ्ते में हम लोग देखने वाला, ये सब चीज को गलत रीति से भी लोग सिखा देते, इसलिए हमको थोड़ा सा इसमें सावधान रहना जरूरी है। एक चीज इधर आपको देखेंगे तो मत्ती का स्वार्थ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मत्ती का स्वार्थ 24 चैप्टर 24 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। मत्ती का चैप्टर 24 हम लोग लास्ट वीक देखा था। उसी में वचन 29 क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ना है ब्रदर? हाँ हाँ सिस्टर। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो गया और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। पूरा पढ़ लो। बस काफी। बस इधर हम लोग समय देख लेना, ये घटने होने का समय क्या है। तो ये हम यहां से क्या सीखा हम लोग, ये घटने कब होगा? क्लेश के समय के बाद। सही ना? ये घटने का, ये जो हम लोग पढ़ने वाला, इसका समय क्या है? यीशु मसीह बोल रहे क्लेश के समय के बाद, मतलब 7 साल क्लेश के समय के बाद ये चीज होगा। तो उस समय कौन आएगा? यीशु मसीह आएंगे बादलों से। ये हम लोग लास्ट वीक वचन 31 तक हम लोग देखा था। अब हम लोग देखेंगे ये समय पे यीशु मसीह जब दूसरी आगमन होने वाला है, क्लेश के बाद 7 साल के बाद, कलीसिया स्वर्ग लेके जाने के बाद 7 साल की अंतिम दिनों का मसीहा के साथ जो दृढ़ वाचा होते, उसके बाद, मतलब उसी 7 साल चलते, उसके बाद ये घटना होने वाला है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ कुछ चीज पहले से याद रख लीजिए, आखिरी में वापस हम लोग ये रीइटरेट करेंगे, वापस बता देंगे। पहली चीज है, ये जो भी इधर लिखा है वो कलीसिया के लिए सीधा कोई टीचिंग नहीं है, कलीसिया के लिए सीधा नहीं है। इससे कलीसिया सीख सकते, ओके, इससे कलीसिया कुछ चीज को सीख सकते, लेकिन यहाँ पे जो भी बताया गया ये कलीसिया के लिए नहीं है। ये पहला चीज आपको याद रखना। अगर ये कलीसिया के लिए नहीं है तो ये किसके लिए? वैसे दूसरी बात है, ये है यहूदी लोग के लिए बताया, ये यहूदी लोग को बताया। ये घटना जो भी आगे पढ़ने वाला हम लोग, वो यहूदी लोग के लिए बताया। ये दूसरा चीज है। अभी तीसरा चीज क्या है? अगर ये कलीसिया के लिए नहीं है, अगर ये यहूदी लोग के लिए होते तो हमको क्यों पढ़ना? सो हम लोग 3 देखा भी, ओके। पहला 2 फैक्ट देखा और तीसरा वाला एक क्वेश्चन लगाया। पहला फैक्ट क्या बोला था? ये कलीसिया के लिए नहीं है, कलीसिया को डायरेक्ट टीचिंग नहीं है, इससे हम कुछ सीख सकते, गलत नहीं, बाइबल से सब लोग सब कुछ सीख सकते। बट ये पहला चीज प्राइमरली किसको बोला है? यहूदी लोग के लिए। हमको क्यों इसको सीखना है? ओके, ये तीसरी वाली चीज, ठीक है। ये हम लोग ये पढ़ते 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 उसको समझ लेते। हम लोग शुरू करेंगे 32, 33, 34, 35। पहले वो 4 वचन पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं
तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। यहाँ पे एक दृष्टांत बोल रहे यीशु मसीह। दृष्टांत में क्या बताते, जब अंजीर पेड़ में जब नया पत्ता निकला तब हमको पता चल गया ग्रीष्म ऋतु आ गया, मतलब समर आ गया करके पता चल गया। जैसे हम बोलते हैं ना, नवंबर आ गया तो ठंडी शुरू होने वाला है, ठीक है, और मार्च आ गया तो गर्मी शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी हमारे पास कैलेंडर, एक पक्का कैलेंडर होते, हम बोलते उस समय के लोग क्या करते, कुछ कुछ चीज देख के बोलते, ठीक है, अभी बादल आ गया, बारिश होने वाला है, ठीक है, ये फूल आ गया, ठीक है, इस साल गर्मी ज्यादा होगा, कि ये तो साइंटिफिकली बोलते, इसको एक, इसके लिए एक चीज होते, उसको बोलते फिनोलॉजी कहते हैं इसको, कि स्टडी ऑफ रिकरिंग इवेंट्स के बारे में बोलते, ये फिनोलॉजी कहते। मैं इसके ऊपर रिसर्च भी किया था जब मैं काम कर रहा था इसरो में, ठीक है। ये क्या एक सिग्नल है, ये होने से ये होगा, ये होने से ये होने वाला नेक्स्ट, ठीक है। वैसा इधर 32 में बोला है। फिर 33 में क्या बोला, जब ये सब चीज हुआ, कौन सी चीज है, हम पढ़ा है 29 से लेके जो पढ़ा है हम लोग 31 तक, ठीक है, क्या पढ़ा हम लोग उधर, सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा रोशनी नहीं देते और तारे सब ऊपर से गिर जाएगा, ठीक है, और स्वर्ग का, आकाश का सारे हिल जाते, ये सब बोला है ना। ये सब के बाद आपको समझना है क्या लिखा है इधर, इट इज ही इज नियर एट द डोर्स, वो आ गया कहां पे, दरवाजा के ऊपर पास आ गया, दरवाजे के पास आ गया, मतलब कभी भी अंदर आ सकते, दरवाजे के पास आ गया मतलब। तो इससे हमको समझ सकते हैं ये सब होने के बाद ही यीशु मसीह आएंगे, ये सब होने के बाद यीशु मसीह आएंगे। वो बोलते 34 में, दिस जनरेशन विल बाय नो मीन्स पास अवे, मतलब ये जो पीढ़ी है ये नहीं चला जाएगा, ओके। अगर ये पीढ़ी बोलने से ये यीशु मसीह के समय का लोग ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह समय के बाद बहुत सारे पीढ़ी चला गया, तो ये बता रहे यहूदी लोग के बारे में। यहूदी लोग, उनका जो वंश है वो नाश नहीं होते, ये सिर्फ ना होने के पहले, इसका मतलब ये बोलते कभी होने वाला नहीं। और बताया आगे जाके, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, ओके, सारे निकल जाएगा, लेकिन मेरा शब्द, मेरा जो वचन है वो नहीं निकलेगा, जो वचन बोला है वो होगा होगा करके उन्होंने बताया। तो इससे हमको पता चल गया यीशु मसीह आने वाला है एक दिन, और कब आएंगे, वो आएंगे ये सब घटना होने के बाद आएंगे, ठीक है। ये जब घटना होने से हमको पता चलेगा वो पास में आ गया, दरवाजे के पास आके खड़ा है करके हमको पता चल जाता है ना। आगे जाके हम देखने वाला 36 से, ठीक है, यहाँ पे जब यीशु मसीह बोला मैं आता हूं करके, लोग पूछने लग गए कब आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, बट यीशु मसीह खुद ही बोल रहे, ओके, कब ये यीशु मसीह आएंगे वापस करके। 36 से लेके 44 तक पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दो स्त्रियां चक्की प्रभु किस दिन आएगा, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चौकी किस पहर चोर किस पहर आएगा तो जागता रहेगा और अपने घर में सेंध लगाने न देगा। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी वे विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। थैंक यू। तो इसी पहला चीज से हम लोग सीखने वाला क्या, जागते रहो। ओके, वॉचफुलनेस बोल रहे, जागते रहो। हमेशा जो चीज होने वाला उसके लिए क्या करना, जाग के बैठना। ओके, वॉचफुलनेस के साथ बैठना है। यीशु मसीह कब आएंगे, पिता के अलावा किसी को पता नहीं है ना उस दिन, और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। आप याद रख लीजिए, कोई आके आपको समझाते यीशु मसीह ये दिन में आने वाला, यीशु मसीह ये पूर्णिमा के बाद आने वाला, यीशु मसीह ये चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला, ठीक है, और यीशु मसीह इस दिन के बाद आएगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन बना के लेके आएंगे तो हमको पहले क्या करना, नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि खुद ही यीशु मसीह बोला किसी को भी पता नहीं, इवन स्वर्गदूत को भी पता नहीं। ओके, जो स्वर्गदूत को भी पता नहीं, तो किसको पता है, सिर्फ केवल पिता को ही पता है। ओके, परंतु केवल पिता, किसी को पता नहीं। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, यीशु मसीह इसके लिए क्या दे रहे, एक उदाहरण दे रहे। ओके, क्या उदाहरण दे रहे, पहले हमको एक उदाहरण दिया, ओके, आने वाले करके अंजीर का उदाहरण दिया। अभी इसके लिए क्या उदाहरण देने वाला है, नूह का। ठीक है, नूह के दिन कैसा था, नूह क्या किया हमको पता है, उत्पत्ति में पढ़ा है हम लोग। ओके, नूह क्या करते, वो क्या करेगा, जाके प्रचार करते, क्या करते, बारिश आने वाला, बड़ा प्रलय आने वाला। ठीक है, लोग माना ही नहीं, क्यों, उसी दिन के पहले कभी बारिश नहीं गिरा, कभी ऊपर से बारिश गिरा ही नहीं। ओके, इसलिए लोग क्या नहीं किया, उसको माना नहीं। इसके पहले यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा है क्या, वो मनुष्य बन के आया, लेकिन सीधा उतरा नहीं, तो कोई देखा नहीं, तो लोग क्या करेंगे, मानेंगे नहीं, है ना। और उस समय लोग क्या करते, अरे वो तो नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगा, ठीक है, यीशु मसीह नहीं आएंगे करके लोग क्या करते, अपने अपने मन मर्जी करके बैठते। क्या क्या मर्जी में करते, अपने अपने मर्जी में, लिखा है इधर 38 में, खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। ठीक है, खाते पीते विवाह मतलब क्या, खाना पीना, ग्रो होना, बड़ा होना, शादी करना, अपने अपने काम में लोग बिजी है। ठीक है, अचानक क्या हुआ, बारिश आ गया, अचानक जल प्रलय आया है। ठीक है, 39 में लिखा है, 39 में, और जब तक जल प्रलय आकर उन सभी को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। मतलब जब होगा तभी तो लोगों को समझ में आ जाते, तब तक उनको पता नहीं चलते। लेकिन यीशु मसीह हमको बता दिया, इसलिए हमको पता है। लेकिन जो लोग मानते नहीं है उनको क्या हो जाते, उनको अचानक हो जाता है, होने के बाद ही लोग मानते। ओके, उसके पहले तो लोग मानते नहीं। जैसा बहुत सारे देश में कोरोना हुआ अभी, है ना। जब एक बार कोरोना हुआ है चाइना में, ओके, चाइना में आउटब्रेक हुआ, तब लोग क्या है, सोचा नहीं हमारे देश में आ जाएगा करके। ओके, आते तो भी क्या ठीक करवा देंगे, ऐसा भी सोचा होगा। जब आया था तब एकदम आके
आंख के सामने आया था, तभी तो लोगों को पता चला, लॉकडाउन करवा दिया, ठीक है, सब बंद करवा दिया, सबको घर के अंदर ही बिठा दिया, ठीक है। जैसा ना हुआ कोरोना तब तक ना हम लोग क्या था, बहुत आराम किया था, ठीक है। जब सच में आया सामने, उसका रियलिटी पता चला, तभी तो हम भी समझ गया। वैसा यीशु मसीह के आगमन में भी होगा, ठीक है। जब वो आएंगे तब लोगों को समझ में आ जाते, तभी तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इधर 40 से लेके के जो लिखा है, इधर थोड़ा ध्यान रखना हमको, क्योंकि इधर लोग है ना कोई अलग तरीका सिखा देते लोग, ठीक है, अलग तरीका सिखा देते। एक बार हम लोग वापस 39 पढ़ेंगे, ओके। 39 में लिखा है, और जब तक जल प्रलय आकर उस सब को बहाना ले गया, ओके। बहाना ले गया मतलब लेके गया, ओके, जितने लोग को लेके गया, तब तक उनको समझ में नहीं आया, ओके। तो इधर याद रख लीजिए, किसको लेके गया? पानी आके नोवा का और उसका परिवार को लेके गया क्या, या बाकी लोग को लेके गया? बाकी लोगों को, बाकी लोगों को लेके गया, ठीक है। अब ये जल प्रलय परमेश्वर से आया हुआ दंड है क्या? नहीं, हाँ, ठीक है। अभी दंड में कौन लेके गया? परमेश्वर का क्रोध में, परमेश्वर का क्रोध आया, इसके लिए पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ, ठीक है। वो जल प्रलय में कौन ले गया? जो पृथ्वी पर थे सबको, ठीक है। जो नूह की लोग नहीं, उससे अलावा सब लोग, है ना। जो नोवा का फैमिली है, मत उससे और थोड़ा अच्छा बोल रहे हैं तो जितने लोग वो आर्क के अंदर, जितने लोग वो आर्क के अंदर, आर्क को क्या कहते हैं हम लोग? बोट बोल, जहाज, ओके, क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। जहाज के अंदर अंदर जो लोग होते उनको कुछ नहीं हुआ, जहाज के बाहर जितने लोग था उनको ही हुआ है, सही बात है। सो कौन ले गया? जहाज के अंदर वाले क्या बाहर वाले? आज का स्टडी में आपको आंसर करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर वाले, के अंदर वाले भी और बाहर वाले भी, दोनों कैसे लेके चला सकते हैं? वो लोग तो बोट में थे ना, वो बोट में रहे, बाकी सब चले गए ना। चले गए का मतलब मरने की बात कर रहे हैं ना ये तो। हाँ, चले गए तो मरने की बात है। परमेश्वर को दंड में मरना है, उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, 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 फिर हाँ, जो जहाज के बाहर वाले के अंदर वाले? बाहर वाले, बाहर वाले। जहाज के अंदर वाले क्या हो गया? सुरक्षित रहे वो लोग, है ना, सुरक्षित रहा। हाँ, बाहर वाला को ही लेके गया, जो अंदर वाला को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और एक घटना याद रखना भी, पश्का हुआ था मिस्र देश में, पहली बार पश्का हुआ था। उस समय जितने लोग के, सब लोग तो घर के अंदर था, रात है इसलिए घर के अंदर था, लेकिन जिसके घर में के बाहर लहू लगाया हुआ, मतलब लहू के अंदर था ये लोग, ठीक है, लहू लगाया हुआ घर के अंदर। तो जब वो मारने का एक स्वर्गदूत आया था, वो किसको मारा है? हाँ, बाहर जो था उसको मारा है कि लहू का अंदर वाला को मारा है? नहीं, जिसके घर पे लहू का चिन्ह नहीं था, वो लोग जो बाहर थे उन लोगों को। नहीं, सभी लोग तो अंदर ही था। अच्छा, रात की समय है ना, सब लोग तो अंदर ही था अपने अपने घर में। हाँ, जिसके घर पे चिन्ह नहीं है उसको। हाँ, क्या चिन्ह है? लघु, लहू, हाँ, हाँ। अभी लहू के अंदर जो लोग होते हैं वो मरा है क्या? लहू के बाहर जो लोग था वो मरा है? लहू के बाहर थे वो लोग, वो मरे है ना। तो कौन सुरक्षित था?
लहू के अंदर जो थे वो लोग। ठीक है, अभी आपस याद रख लीजिए, ये जहाज परमेश्वर की उद्धार साल्वेशन है, यीशु मसीह है, ठीक है, उसका एक निशान है। और वो लघु है, वो भी यीशु मसीह की एक निशान है। जो लोग यीशु मसीह के अंदर है, जो लोग यीशु मसीह के अंदर है, जहाज के अंदर, लघु लगाया हुआ घर के अंदर, वो लोग सुरक्षित हुआ क्या नहीं हुआ? लहू लगाए हुए घर के अंदर सुरक्षित हो। सुरक्षित, ठीक है, अंदर वाला, रेहू वाला अंदर सुरक्षित है। हाँ, जो अंदर वाला सुरक्षित था, बाहर वाला नाश हो गए। अब देखेंगे, इसी से हम पढ़ेंगे आगे का वचन 40, ठीक है। 40 में देखेंगे क्या लिखा है। उस समय दो जन खेत में होंगे, दोनों बाहरी है ना, खेत होते तो खेत तो बाहरी होगा, दोनों खेत में बाहरी है। एक ले लिया जगह का, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, सॉरी ना, तो एक ले गया, एक छोड़ दिया जाएगा। अभी जिसको छोड़ा वो सुरक्षित है क्या? जो ले गया वो सुरक्षित है? वापस मैं क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है। जो ले लिया, उस समय दो जन खेत में होंगे, दोनों खेत में, मतलब वो दोनों बाहरी है, ठीक है। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अभी ये दोनों में कौन सुरक्षित है? अभी जो विश्वासी है वो सुरक्षित है। जिसको ले लिया है वो, जो छोड़ दिया गया, जो छोड़ दिया वो सुरक्षित ले लिया वो सुरक्षित रहेगा ना, या उल्टा हो गया। है ना। 39 पढ़ा, जो ले गया। 39 में, वचन 39 में जो ले गया वो लोग कौन है? जहाज के बाहर वाला के अंदर वाला? बाहर वाला। अच्छा, इसलिए तो मैं बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग ना हमको ऐसा सिखा देते गलत तरीके। हाँ, वचन को सिखाना है, वचन से सीखना है, ठीक है। अभी हमको 39 से मैंने अब 40 को समझा रहा हूं। ले गया का मतलब क्या है? मर गए, नाश हो गए, सुरक्षित नहीं है। अभी 40 में दो जन खेत में है, वो दो जन खेत में, उसी में एक ले जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अभी इसी में कौन सुरक्षित है? बराबर। जो ले जाएगा नहीं, देखो अपने को समझना है कि ये रैप्चर के बारे में नहीं बता रहे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हाँ। समय क्या है? मैं बोला आपको आज का बाइबल स्टडी शुरू करते वक्त मैंने बोला रैप्चर होने के बाद 7 साल का क्लेश के समय के बाद ही इवेंट है ये। तो इसलिए ना लोग क्या करते, ये रैप्चर के बारे में बता देते बोल के, देखो दो जन होते, एक चला जाएगा एक रह जाएगा, उसका मतलब लोग बोलते एक परमेश्वर लेके जाएगा। हाँ, उसके ऐसा सिक्का देते। वही समझ के मैंने हाँ, इसलिए बोला आज का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ आंटी बोलिए। कंफ्यूजन में इसमें है, समझ में आती है, लेकिन ले जाने वाले में इसमें थोड़ा सिल डाउट में हुई है मुझे समझने में। ले गया मतलब चला गया ना, दुनिया से चला गया। वचन 39 में क्या लिखा है? वचन 39 में जल प्रलय आकर वो आया, उन सबको बहा न ले गया, ओके, उनको ले चला गया। तो पृथ्वी से उनको लेके चला गया, मतलब उसको मरण मिला, उनको मृत्यु मिला।
जब इधर ले गया करके 40 में बोले तो 2 लोग खेती में है, एक को क्या मिला था, मृत्यु मिल गया, चला गया दुनिया से, एक क्या है, छोड़ दिया। तब बोलिए एक एक्सीडेंट के बाद जो चला गया, जो रह गया, इसी में कौन सुरक्षित है? जो रह गया, अब क्लियर है। रह गया वाला। चलिए पहले मैं भी बहुत कंफ्यूजन थी इसमें रचन ब्रदर। हाँ, नेक्स्ट वचन वही है, ये दूसरी बार यीशु मसीह को बताया ना, एक बार बोलने से कभी कभी लोगों का समझ में नहीं आते, इसलिए वो दूसरी बार बोल रहे। 41 में देख लेते, इधर 2 स्त्रियों है। कभी कभी लोग ये बोलते हैं स्त्री लोग नहीं जाते स्वर्ग, ऐसा भी बोल सकते, इसलिए परमेश्वर 2 एक आदमी के बारे में बोला, स्त्री के बारे में भी बोल रहे हैं। इधर 2 स्त्रियों चक्की पीसती रहेंगे, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अब याद रखना, दोनों चक्की पीस रहे और खेती में रहते, मतलब वो दोनों कैसा लोग है, शायद हो सकते कलीग, एक साथ काम करने वाले लोग हो सकते। अब इसको मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलता हूं तो, एक 11वीं का पढ़ा रहे, एक टीचर 12वीं को पढ़ा रहे, ठीक है, दोनों क्या है, क्लास में पढ़ा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे। एक टीचर 11वीं क्लास को पढ़ा रहे, एक टीचर 12वीं क्लास को पढ़ा रहे। इसी में एक टीचर क्या किया, ले गया, एक टीचर छोड़ दिया गया। समझ गया आप? उसका मतलब ये दोनों क्या, एक साथ काम करने वाला लोग होते, एक साथ रहने वाला लोग हो सकते, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ गया, जो ले गया वो परमेश्वर की दंड को लेके मृत्यु पाया। देन 42 देखेंगे, 42 में लिखा है, इसलिए जागे रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो जिस दिन आएगा पता नहीं, जिस दिन आएगा वो ले जाएगा। जिसको ले जाएगा, लहू के अंदर जो भी है उनको, जो यीशु मसीह में नहीं है उनको ले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। इसके पहले 2 उदाहरण है, वो जहाज के अंदर, लहू के अंदर, ठीक है, लघु लगाया हुआ घर के अंदर, वो क्या उदाहरण है, निशानी है, ठीक है। अब सच में किसकी बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के अंदर, ठीक है। जो लोग विश्वासी नहीं होते, अभी ये विश्वासी बोलने से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते, ब्रदर आपने बोला विश्वासी लोग मतलब कलीसिया को तो ले जाएगा, परमेश्वर रैप्चर में ले जाएगा, फिर ये लोग कौन है? अब याद रखना, विश्वासी लोग हमेशा था, विश्वासी लोग हमेशा था, उसी में एक ग्रुप लोग है, वो कलीसिया है। हम बोलते अब्राहम विश्वासी लोग का पिता है। अब्राहम विश्वासी क्या नहीं है? अब्राहम विश्वासी क्या नहीं है? हाँ ना, है, विश्वासी है। ठीक है। अब्राहम कलीसिया में है क्या नहीं है? क्या ब्रदर? अब्राहम कलीसिया में है क्या नहीं है? नहीं, नहीं है, ठीक है। अब्राहम कलीसिया में नहीं है, लेकिन अब्राहम विश्वासी है। हम लोग विश्वासी है और कलीसिया में भी है, ठीक है। जब रैप्चर होगा, हम लोग मतलब विश्वासी लोग जो कलीसिया के साथ है वो चला जाते हैं, और ये क्लेश के समय पे भी बहुत लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के विश्वासी बन जाते। उस समय कलीसिया नहीं होते, लेकिन विश्वासी लोग रहते। अब ये विश्वासी लोग में कुछ विश्वासी होंगे, कुछ लोग अविश्वासी होंगे, दोनों मिलके काम करते। तब यीशु मसीह वापस आएंगे, तब अविश्वासी क्या हो जाएगा? अविश्वासी को क्या मिलेगा? अविश्वासी ले जाएगा, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, ले जाएंगे। ओके, और किसको छोड़ दिया है? विश्वासी को छोड़ दिया, विश्वासी को छोड़ दिया। अभी आपको अभी समझना है, ठीक है।
इधर क्यों यीशु मसीह बोला, इसलिए जाके रखो, क्योंकि लोग हमको क्या करेंगे, उल्लू बनाने के लिए रेडी है, इसको रैप्चर की बोल के, ठीक है, हमको कराने के लिए। पर वो किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, ले जाने वाला लोग कौन है, अविश्वासी लोग है। जो छोड़ने वाला लोग कौन है, वो विश्वासी लोग है, ठीक है। वो लोग ये पृथ्वी में रहने के लिए परमेश्वर अलो करेंगे उनको, यीशु मसीह उनको ये पृथ्वी में क्लेश के समय के बाद, यीशु मसीह जब वापस आएंगे, वापस आने के बाद विश्वासी लोग जीने के लिए अलो करेंगे, अनुमति देंगे, बाकी सारे अविश्वासी लोग को मार डालते। तब यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा, सिर्फ केवल विश्वासी लोग मिलियने में जाएंगे। ये पॉइंट वापस मैं बोलता हूं, याद रख लीजिए। 1000 साल का राज्य में ये पृथ्वी में जिंदा रहने वाला कौन हो सकते हैं, केवल विश्वासी लोग। बाकी अविश्वासी लोग, जो पशु है, जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, और उनके साथ जितने लोग वो 666 को अपने सिर पे हाथ में लगाया गया, सभी लोग यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला तलवार से मर जाते। तो 1000 साल का राज्य में कौन प्रवेश करेगा, विश्वासी लोग, वो भी जो क्लेश का समय पे बच के, क्लेश का समय पे बच के रहने वाला लोग, ठीक है। बाकी कुछ विश्वासी लोग परमेश्वर की वचन के लिए, उनका साक्षी के लिए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जो लोग शहीद नहीं हुआ, वो लोग क्या करेंगे, 1000 साल का राज्य में प्रवेश करेंगे, और उनके साथ कलीसिया का लोग भी होते, उनके पास वो भी जाएंगे, ठीक है। उस वर्ग से हम लोग भी आएंगे, हम भी उनके साथ मिलेंगे। चलिए, इसलिए जाके रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा, तो जागता रहेगा और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। अब इधर चोर कौन है, ये वचन से आपका चोर किसकी बात कर रहे हैं, शैतान की बात कर रहे हैं क्या, यीशु मसीह की? यीशु मसीह की है ना। इधर चोर की बात किसकी कर रहे हैं, यीशु मसीह की। जैसा चोर आएगा, तो यीशु मसीह को चोर नहीं बोला, जैसा चोर आएगा रात को, जब कोई नहीं समझते, वैसा यीशु मसीह आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचा यीशु मसीह को मैं चोर बोल रहा हूं करके, ठीक है। यीशु मसीह चोर जैसा जब लोग सोचते नहीं है तभी आएंगे, ठीक है। अगर किसी को पता है ये आने वाला है, चोर आने वाला करके किसी को पता है, तो वो अपने घर नाश होने के लिए अलाउ करते क्या? नहीं। तो हमको पता चल गया रात को 12 बजे हमारे घर पे चोर आ रहे करके, ओके, हमको पता चल गया, तो हम हमारे घर पे चोरी होने के लिए छोड़ते क्या? नहीं। तो हमारे घर नाश नहीं होगा ना, ठीक है। अभी उदाहरण दे रहा हूं मैं, हमारा घर मतलब हमारा शरीर या हमारा आत्मा, ठीक है। अभी हमको पता है यीशु मसीह आने वाला करके हमको पता है, तो जब आएंगे करके हमको पता है, तो हम जागते रहेंगे, तो हम हमारा घर नाश होने देंगे क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं है? नहीं। वापस क्वेश्चन बोलता हूं, जब मुझे पता चला मेरे घर में चोर आने वाला है, तो ठीक है, मुझे पता चल गया तो चोर आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? चोर को रोक देता हूं, या हमारे घर में चोरी होने को रोक देता हूं। अगर मुझे पता नहीं चला तो क्या हो जाएगा, मेरे घर में चोर आके मेरा घर को क्या करेगा? सब चोरी करके ले जाएगा, लुटेगा, नाश करवा देते, मुझे भी मार डालते, है ना, ये सब होते। अभी यीशु मसीह आने वाला करके हमको पता चल गया, तो
यीशु मसीह कब आएंगे पता नहीं किसी को भी, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह आने वाला पता चल गया तो मैं मेरा घर नाश होने छोड़ता हूँ क्या? मेरा घर मतलब मेरा आत्मा को, नहीं है ना। अगर मुझे पता चल गया जल प्रलय आने वाला है, मैं क्या करूंगा? दौड़ के जाके जहाज के अंदर बैठूंगा ना। जब उसको मैं नहीं मानता हूं, जल प्रलय नहीं होगा करके, जल प्रलय को नहीं मानता हूं, तभी तो मैं क्या हो जाता हूं? मैं नाश हो जाता हूं। जब मुझे पता चल गया जल प्रलय होने वाला है, तब मैं क्या करता हूं? जहाज के अंदर जाके बैठ के मुझे बचाता हूं। जब मुझे मैं नहीं मानता हूं जल प्रलय आएगा करके, तब मैं बाहर ही रहता हूं। बाहर रह के क्या हो जाता हूं? मैं हो जाता हूं। तो जैसा मैं जब मान लेता हूं यीशु मसीह आएंगे करके, तब मैं क्या कर रहा हूं? बचा रहा हूं। जब मैं नहीं मानता हूं यीशु मसीह आएंगे करके, तब मेरे को मैं क्या कर रहा हूं? नाश कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन? इधर यीशु मसीह हमको समझा क्या है? मैं तो आने वाला है, लेकिन कब आने वाला पता नहीं है, इसलिए आप लोग जागते रहना, रेडी रहना। ओके, 44 बता रहे, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब हम लोग एक्सपेक्ट, यीशु मसीह दो, हाँ बोलिए। हाँ, यीशु मसीह 2 बार आने वाले हैं। हाँ, एक ही बार तो आधा आ जाएंगे, आधा दूर आ जाता है। अच्छा, आकाश में। ओके ओके, उसी को कोई शब्द देख नहीं सकते कोई, सिर्फ कलीसिया का लोग उठाए गए जाते। अच्छा, और जो लोग यीशु मसीह में मरा है वो उठाए गए जाते। यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं आएंगे, कोई यीशु मसीह को देखेंगे भी नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरी बार आते वक्त हम लोग पढ़ा इसी अध्याय में, वचन 30 में हम लोग पढ़ा है। क्या पढ़ा वचन 30 में इसी अध्याय में? तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब, क्या लिखा? पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य का पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो जब दूसरी बार आएंगे तब लोग देखेंगे, उसके पहले पहली बार नहीं, हाँ बोलिए। पहली बार नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी में नहीं आते। हाँ, और किसी को आंख में नहीं दिखेंगे। उसको बोलते हैं रहस्य आगमन, सीक्रेट कमिंग, गुप्त में आते हैं वो। सिर्फ कलीसिया के लोग यहाँ से निकल जाते, रैप्चर हो जाते। जब दूसरी बार आएंगे पूरा पृथ्वी देखेंगी, हर जन देखते, हर लोग देखते, सब लोग अपने चाहते में पीटेंगे, सब रोएंगे। ठीक है? उस समय जो लोग जाने वाले हैं वो नाश होने के लिए जाने वाले, राइट? हाँ, यस। हाँ, ठीक है। जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? तलवार निकलेगा। हाँ। वो तलवार क्या करेगा? शैतान के साथ जितने लोग जुड़ा गया सभी को मार देते। ठीक, ओके। नाउ 45 से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे विश्वास से योग्यता की बात कर रहे हैं। तो विश्वास योग्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर 45 से लेके मैं पढ़ता हूं। ओके, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपनी नौकर चाकरों पर सरदार ठहरा गया कि समय पर उन्हें भोजन दे। यहाँ पे हम लोग दास के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और इधर लिखा है 2 दास लोग है, ठीक है। एक दास लोग, एक क्या है? समय पे क्या कर रहे हैं? भोजन देते, सबको भोजन देते। ये कौन है? सरदार। ठीक है, ये कौन है? सरदार है। तो सरदार
अपने घर वाले सभी को खाना देते समय पे, और वो उनका प्रभु नहीं है अभी। धन्य है वह दास जिस उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसी अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहरा जाएंगे। ठीक है, जब अचानक आ गया स्वामी, आके देखा सरदार काम कर रहे, ओके, अचानक आया देखा सरदार काम कर रहे, फिर वो सरदार को क्या करते परमेश्वर, ये प्रभु उसको संपत्ति दे दे। ठीक है, अभी समझ लीजिए क्लास में एग्जाम चल रहा है, ठीक है, टीचर 5 मिनट के लिए वॉशरूम चला गया, 5 मिनट के बाद वापस आया, आके देखा क्लास में सब लोग शांति से अपने अपने काम कर रहे, एग्जाम लिख रहे, फिर टीचर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा बच्चा बोलेंगे क्या बुरा बच्चा बोलते? अच्छा बोलेंगे। निधि तो बोल रहे, तनिषा बोल रही जोर से। फिर दूसरी बार भी गए वॉशरूम, ठीक है, इस बार 10 मिनट हो गया, लोग ना पहले 5 मिनट ओके देखा आएगा आएगा करके देखा है, फिर अचानक टीचर आ गया, देखा तो कुछ लोग चोरी कर रहे है ना, तो उनको क्या होगा? टीचर क्या करेंगे? उनको पनिश करेंगे ना, लेके जाके उनको क्या करेंगे? पनिश करेंगे। सो जो लोग टीचर है या नहीं है अपने काम करते, तो जब टीचर वापस आने के बाद क्या करेंगे? उनको बोलते तुम अच्छा बच्चा है। अगर सामने नहीं बोलते तो भी टीचर्स लोग बोलते, क्या बोलते? ये बच्चा तो अच्छा सिंसियर बच्चा है, ठीक है, उसको टेस्ट देंगे तो वो अपने आप लिखेगी, ठीक है, कोई उसको देखने की जरूरत नहीं करके। अगर टीचर देख लिया चोरी करते वक्त, टीचर क्या करेंगे? बच्चे को पनिश करेंगे। ठीक है, वैसा इधर 2 दास लोग है, ये क्या किया? सरदार क्या किया? सरदार क्या किया? 47 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसी अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएंगे, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगा कि मेरे स्वामी के आने में देर है, टीचर गए है वॉशरूम, भी आने टाइम है, ठीक है, और अपने दासों को पीटने लगे और फिकटों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएंगे जब वह उसकी बाट न जाते हो, और ऐसी घड़ी जिस वह न जानते हो, तब वह उसे बारी दौड़ना देगा और उसका बाग कपिटाएंगे के साथ ठहराएंगे, वह रोना और दांत पीसना होगा। ठीक है, अभी 2 दास देखा, एक अच्छा दास है, उसको क्या किया? उसके लिए रिवॉर्ड मिला। 2 दुष्ट दास था, वो क्या किया? आने में देर है, चलो करो, हम हमारा काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे करके जैसा बैठा, तो जब वो आगे करके क्या करे? उसको पकड़ के क्या कर दिया? 51 में क्या लिखा? उसको डाला है कहां पे? वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये लाइन किसके लिए होते? ये हेल के लिए बोलते। ये वचन किसके लिए, ये शब्द किसको वापरते? हेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे रोना होते, दांत पीसना होगा, ये हो, मतलब एक को रिवार्ड मिलेगा, परमेश्वर की संपत्ति मिलेगा, इसको कहाँ मिलेगा? जाएगा नरक में। ठीक है, अब ये दोनों विश्वासी है क्या अविश्वासी है? एक विश्वासी है, एक विश्वासी नहीं, एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है। क्यों? वो विश्वास किया मेरे प्रभु वापस आएंगे, दूसरे ने विश्वास नहीं किया, ठीक है, मेरे प्रभु नहीं आएंगे अभी, इसलिए वो गलत काम करना शुरू कर लिया, इसलिए उसको नरक में ले गया, तो नरक में चला गया। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? साथ साथ
जागते रहना साथ साथ विश्वास योग्य भी होना है। जागते रहना और विश्वास योग्य होना है, ये दो हम लोग देखा है अभी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज का पढ़ाई रखेंगे। आगे का मैं बोलता हूँ, एक बार आप लोग पढ़ के आ जाना तभी तो समझ में आ जाते। ठीक है, आगे तो चैप्टर 25 में 1 से 13 में हम लोग जागते रहना, विश्वास योग्य होना और उसके साथ तैयारी होना है, वो तीसरा हम लोग देखेंगे। वो 10 कुमारी लोगों के बारे में हम लोग देखने वाला। और आगे जाके वचन 14 से लेके वचन 30 तक, वचन 14 से लेके 30 तक हम लोग दौड़ों का दृष्टांत, ओके, दौड़ों का दृष्टांत के बारे में देखने वाला। इधर हमको परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हम कुछ काम करना भी है करके, लेकिन वापस याद रखना ये कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया इससे सीख सकते, हम भी परमेश्वर के लिए आगमन का तैयार कर सकते हमको, लेकिन ये कलीसिया के लिए नहीं है। समझ में आ गया आप लोग का? और आपका कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए।